हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी और सैमसंग गैलेक्सी S25 FE का। ये दोनों फोन्स काफ़ी सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है। ओप्पो में दिया है डायमेंसिटी 8450 और सैमसंग में दिया है एक्जीनोस 2400। ये दोनों फोन्स पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स अवेलेबल है। अगर आपको दोनों में से कोई भी फोन खरीदना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो आज मैं दोनों का एक इन डेप्थ कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सा फोन लेना बेटर होगा अंडर 60,000 रुपीज़ में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी एंड्रॉइड 16 कलरओएस 16 पर है और गैलेक्सी S25 FE एंड्रॉइड 16 One UI 8 पर है। ओप्पो में 5 मेजर ओएस अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और सैमसंग में 7 मेजर ओएस अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। यूआई दोनों के काफी स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। एनिमेशंस दोनों में एकदम प्रॉपर है, दोनों काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है डेली यूज के लिए। सैमसंग में 17 और ओप्पो में 13 5G बैंड्स है। ओप्पो में वाईफाई 6 और सैमसंग में वाईफाई 6E है। दोनों में ब्लूटूथ 5.4 दिया गया है और सैमसंग में NFC का भी ऑप्शन है। दोनों में काफी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, जैसे दोनों में काफी सारे विजेट्स है। दोनों में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के काफी ऑप्शंस है। दोनों में कलर पैलेट फॉर यूआई वाला ऑप्शन है और दोनों में थीम स्टोर भी दिया गया है विथ वाइड वैरायटी। दोनों में कंपनी ऐप्स है ब्लोटवर्ड्स के लिए, बट ओप्पो में एडिशनली हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स भी दिया गया है जो ज्यादा बेकार ऐड देते रहते हैं। सिक्योरिटी वाइज सैमसंग बेटर है नॉक्स सिक्योरिटी की वजह से। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। ओप्पो में दिया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 जो एक पावरफुल मिड रेंजर चिप है और सैमसंग में दिया है एक्जीनोस 2400 जो एक फ्लैगशिप चिप है। AnTuTu बेंचमार्क्स में रेनो 1.1 लाख ज्यादा स्कोर करता है सैमसंग से। अब इसे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है या नहीं वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं एसफाल्ट 9। ओप्पो 12GB और सैमसंग में 8GB रैम है और सैमसंग में 8GB और ओप्पो में 12GB की वर्चुअल रैम भी मिलती है। दोनों में LPDDR5X रैम है और ओप्पो में UFS 3.1 की स्टोरेज और सैमसंग में 128GB में UFS 3.1 और 256GB एंड 512GB में UFS 4.0 की स्टोरेज है। ये गेम ओप्पो में पहले खुला है। नेक्स्ट ओपन करते हैं BGMI या PUBG। दोनों में बैलेंस से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है, बट ओप्पो में स्मूथ पर 120 FPS और सैमसंग में 90 FPS ही मिलता है। BGMI पहले सैमसंग में ओपन हुआ है तो अब स्कोर है 1-1। नेक्स्ट चालू करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। ओप्पो में 6200 mAh और सैमसंग में 4900 mAh की बैटरी है और ओप्पो में 7 hour 50 minutes और सैमसंग में 6 hour 40 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। हंग्री शार्क भी सैमसंग में पहले खुला है। अब ओपन करेंगे सबवे सर्फर। ओप्पो में 80 वॉट और सैमसंग में 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। सैमसंग में 15 वॉट वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है और ओप्पो में रिवर्स वायर्ड चार्जिंग है। सबवे सर्फर भी सैमसंग में पहले खुला है। अब लास्ट ओपन करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो सैमसंग के थर्मल्स थोड़े बेटर कंट्रोल रहते हैं। ओप्पो में नॉर्मल यूज़ और गेमिंग में हीटिंग ज़्यादा है। ये गेम भी सैमसंग में पहले खुला है। तो 5 में से 4 गेम्स सैमसंग में और 1 गेम ओप्पो में पहले खुला है। एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस सैमसंग में हल्की सी बेटर रहती है। ओप्पो में 120 FPS तो दिया गया है, बट BGMI में फिर भी 90 FPS पर ही लॉक्ड रहता है, पता नहीं क्यों। बाकी ओप्पो में हीटिंग भी हल्की ज्यादा है गेमिंग में, और ज्यादा हीट की वजह से गेमिंग में इतना मजा नहीं आता ओप्पो में। डेली उसके ऐप्स में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी ओप्पो में पहले खुलते हैं तो कभी सैमसंग में। और रैम मैनेजमेंट दोनों का अच्छा है। अब डिजाइन की बात करेंगे तो ओप्पो में प्लेन मैट फिनिश ग्लास है विथ यूनिबॉडी डिजाइन, जिसका कैमरा मॉड्यूल बैक पैनल पर ब्लेंड होता है। सैमसंग में भी प्लेन मैट फिनिश ग्लास है विथ इंडिविजुअली प्लेस्ड ट्रिपल कैमराज। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है। ओप्पो में एयर ब्लास्टर भी दिया गया है। ओप्पो में गोरिल्ला ग्लास 7i और सैमसंग में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है। दोनों में फ्लैट डिस्प्ले है विथ यूनिफॉर्म बेजल्स और बेजल का साइज ऑलमोस्ट सेम है। बाकी दोनों में पंचुअल सेल्फी कैमरा मिलता है। पकड़ने में दोनों में ग्रिप डिसेंट है फ्लैट फ्रेम की वजह से, लेकिन ओप्पो ज्यादा कंफर्टेबल है पकड़ने में कॉम्पैक्ट साइज की वजह से। सैमसंग IP68 और ओप्पो IP68 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। अब कैमरा की बात करेंगे तो ओप्पो में ट्रिपल कैमराज है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैमसंग में भी ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
दोनों में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। बस सैमसंग में 8K 30 FPS, 4K 120 FPS का भी ऑप्शन है बैक कैमरा में। दोनों में 240 FPS का स्लोमो है बैक कैमरा में। सैमसंग में फ्रंट कैमरा में भी 120 FPS है। बाकी दोनों में नाइट मोड, ड्यूल वीडियो, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, पोर्ट्रेट वीडियो, अल्ट्रा स्टडी वीडियो, ब्यूटी मोड, प्रो फोटो और पैनोरामा है। गैलेक्सी में एक्स्ट्रा ऑप्शंस है जैसे प्रो वीडियो, फूड मोड, सिंगल टेक फॉर बूमरैंग एंड रिवर्स वीडियो, और ओप्पो में अंडर वाटर कैमरा मोड और फिल्म मोड है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज अच्छे आते हैं, दोनों काफी वाइब्रेंट है। कलर टोन्स तो दोनों के सिमिलर है, लेकिन सभी शॉट्स में डायनेमिक रेंज ओप्पो का बेटर है, क्योंकि सैमसंग में शैडोज मोस्टली डार्क होते हैं ओप्पो से। ओप्पो में 200 मेगापिक्सल और सैमसंग में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, और डिटेल्स ओप्पो में हल्की बेटर है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है, और यहाँ कलर्स और डायनेमिक रेंज सैमसंग का बेटर है, बस ओप्पो हल्का शार्प है। ओप्पो में 3.5x और सैमसंग में 3x का जूम मिलता है, जिसकी वजह से ओप्पो में थोड़ा आगे तक जूम कर सकते हैं, और ओप्पो में मैक्सिमम 120x का जूम है और सैमसंग में 30x का, इसलिए ओप्पो में डिटेल्स हल्की बेटर आती है। HDR भी ओप्पो का ही बेटर काम करता है, क्योंकि हाईलाइट्स एंड शेडोज के बीच बेटर बैलेंस है। सैमसंग हार्श लाइट में फोरग्राउंड को डार्क कर रहा है। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे हैं। कलर टोन्स ओप्पो के ज्यादा एक्यूरेट है, सैमसंग स्लाइटली ऑन द कूलर साइड है। डायनेमिक रेंज भी ओप्पो का ही बेटर है, क्योंकि पर्सन को ज्यादा ब्राइट रखा है। डिटेल्स और एजेस दोनों में अच्छे हैं। ओप्पो में 3.5x और सैमसंग में 3x पर पोर्ट्रेट ले सकते हैं। अभी सैमसंग के कलर ज्यादा एक्यूरेट है, ओप्पो ज्यादा वार्म हो गया है। डिटेल्स सैमसंग की थोड़ी बेटर है, और एच डिटेक्शन दोनों में अच्छा है। इंडोर पोर्ट्रेट में कलर्स सैमसंग के बेटर है, ओप्पो ज्यादा वार्म है लाइटिंग के हिसाब से। डायनेमिक रेंज भी सैमसंग का ही बेटर है, और डिटेल्स भी शार्प है। एजेस दोनों में प्रॉपर है। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स दोनों में वाइब्रेंट है, लेकिन डायनेमिक रेंज मोस्टली सैमसंग का बेटर है। ओप्पो में मैक्रो मोड भी दिया गया है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के काफी सामने से फोटो ले सकते हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, लाइट्स को दोनों अच्छे से कंट्रोल करते हैं, और डार्क एरियाज में डिटेल्स सिमिलर है, लेकिन ओप्पो के कलर्स ज्यादा एक्यूरेट है। सैमसंग में मोस्टली हल्का ब्लू टिंट रहता है। कॉन्ट्रास्ट भी ओप्पो का काफी बेटर है, और ओप्पो ब्राइट भी है। आउटडोर सेल्फी में डायनेमिक रेंज दोनों का काफी अच्छा है। कलर्स ओप्पो के हल्के ज्यादा एक्यूरेट है, जैसे टी शर्ट प्रॉपर जेट ब्लैक है, जबकि सैमसंग में थोड़ा सफेद टोन आया है टी शर्ट पर। डिटेल्स सैमसंग में बेटर है, और एजेस दोनों में प्रॉपर है। इंडोर सेल्फी में कलर टोन्स सैमसंग के बेटर है लाइटिंग के हिसाब से। ओप्पो ज्यादा ही वार्म टोन दे रहा है। डिटेल्स सैमसंग में हल्की बेटर है, और एजेस दोनों में अच्छे है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स तो दोनों के सिमिलर है, बस ओप्पो ज्यादा वाइब्रेंट है। दोनों में OIS है, और स्टेबलाइजेशन दोनों का सिमिलर है। डायनेमिक रेंज दोनों का काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि हाईलाइट्स एंड शेडोज के बीच प्रॉपर बैलेंस है, और सन ऑपोजिट में आने के बाद भी दोनों अच्छा बैलेंस मेंटेन रख रहे हैं। कलर्स यहाँ सैमसंग के ज्यादा एक्यूरेट है। ओप्पो में मेरा ब्लूइश ग्रे टी शर्ट ज्यादा ग्रे दिख रहा है। स्टेबलाइजेशन दोनों का अच्छा है, और लाइटिंग चेंज होने पर सैमसंग का डायनेमिक रेंज हल्का सा बेटर है, क्योंकि ओप्पो में स्काई बीच बीच में हल्का ओवरब्राइट हो रहा है। नाइट में कलर टोन्स ओप्पो के बेटर है, सैमसंग में कूलर टोन्स है। सैमसंग ज्यादा स्टेबल है, लेकिन और वीडियो भी ज्यादा शार्प है। यह है सेल्फी वीडियो। यहाँ कलर्स ओप्पो के क्लोज टू एक्यूरेट है, सैमसंग अभी भी ज्यादा कूल है। डिटेल्स इस बार ओप्पो की बेटर है, और ओप्पो ज्यादा ब्राइट भी है, बस सैमसंग ज्यादा स्टेबल है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि ऑप्टिकल वाला है। फेस अनलॉक का स्पीड ओप्पो का फास्ट है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का स्पीड दोनों का सेम है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, और स्क्रोलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफी स्मूथ है। बस सैमसंग 1 हर्ट्ज तक जा सकता है बैटरी सेव करने के लिए। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। ओप्पो ऊपर है और सैमसंग नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप यहीं पर देख सकते हैं। दोनों HDR10+ कंप्लाइंट है, लेकिन ओप्पो में 1 बिलियन कलर्स का भी सपोर्ट है। दोनों के डिस्प्ले काफी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बट ओप्पो ज्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, एंड कलर्स ज्यादा एक्यूरेट है ओप्पो के। सैमसंग में थोड़ा कूलर टोन है। बाकी विंग एंगल्स दोनों के अच्छे हैं। डिस्प्ले टिल्ट करने पर ब्राइटनेस कम नहीं होती, लेकिन साइड से सैमसंग के कलर टोन्स में हल्का शिफ्टिंग है। आउटडोर विजिबिलिटी सैमसंग की हल्की बेटर है, क्योंकि ओप्पो में 1800 और सैमसंग में 1900 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे ओप्पो का साउंड। अब चेक करते हैं सैमसंग का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है, और दोनों की साउंड क्वालिटी काफी लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है, एंड डिस्टॉर्ट नहीं होता। लेकिन ओप्पो के साउंड में ट्रेबल हल्का सा बेटर देखने को मिलता है। बाकी सैमसंग में आपको ब्लूटूथ के जरिए डॉल्बी एटमॉस यूज करने का फीचर मिलता है, तो यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग में ये थोड़ा फोन आपको बेटर लगेगा। दोनों में AI फीचर्स है, जिससे दोनों अनवांटेड ऑब्जेक्ट या पर्सन को अच्छे से डिटेक्ट करते हैं, और ऑब्जेक्ट रिमूव करने के बाद का आउटपुट दोनों का अच्छा रहता है। और दोनों में रिफ्लेक्शन रिमूव और फोटो की क्लैरिटी एनहांस करने का ऑप्शन है।
ओप्पो में एक्सप्रेशन करेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, जिससे ये सर्कल चीज का आपको गूगल इन्फो देते हैं। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेट दिया गया है और दोनों में वॉइस रिकॉर्डिंग को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों के नोट्स ऐप में टेक्स्ट को एआई से रीराइट और कंपोज करने के ऑप्शंस है। ओप्पो में अपने फोटो से आप एआई अवतार क्रिएट कर सकते हैं, जिसका आउटपुट काफी अच्छा निकल कर आता है। और एआई वॉइस स्क्राइब नाम का फीचर है, जो आपके ऑनलाइन मीटिंग को रिकॉर्ड करके उसका समरी देगा आपको शॉर्ट में। सैमसंग में एक स्केच टू इमेज वाला ऑप्शन है, जिससे आप इमेज पर कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो उसे ये एआई की हेल्प से एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों, ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो Oppo Reno 15 Pro Mini और Samsung Galaxy S25 FE का। Oppo स्पीकर, बैटरी बैकअप, डिस्प्ले, मोस्ट ऑफ द कैमरा शॉट्स में बेटर है, तो Samsung सिक्योरिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस में बेटर था। वीडियो शूटिंग में कोई प्रॉपर विनर नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी रहने के से टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड।